हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हमारा नंबर सीरीज का 11वां दिन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। दोस्तों, यह है 1, 21, 52, 105, 186। इसका डिफरेंस निकालते हैं आप लोग। ठीक है, डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या आता है। 21 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 30, फिर 40, 50 यानी 29, 2 ये 31 हो गया, प्लस 31 हो यहाँ पे 52। अब ये 52 में से हमने 8 जोड़ेंगे, 52 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 60, फिर 60 और 40, 48, 48 2, 50, 3, 53। ठीक है, यहाँ हो गया 53, 53 हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, 105, 105 में हम 5 जोड़ेंगे तो 10, 70 यानी 75, 75 5 यानी 81, 81 हो गया। अब 31, 53, 81, इससे तो कुछ पता ही नहीं चला। एक बार और निकाल लेते हैं। 31, 31 में 9 जोड़ो 40, फिर 50, 19, 20, 21, 22, यहाँ पे कितना हो गया 22, प्लस हो रहा है। फिर 53, 53 7, 60, 70, 80 यानी 27 और 1 28, यहाँ पे कितना हो रहा है 28। तो इन दोनों का गैप कितना है, +6। तो एक मिनट रुको, मैं ये चीज़ कर देता हूँ, इससे हम भूलते नहीं कि हमें कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, ये आप लोग भी कर लिया करो। ठीक है, अब हमें ये निकालना है और ये निकालना है। तो इन दोनों का गैप 6, तो उम्मीद करेंगे इन दोनों का गैप भी 6 होगा। यहाँ +6, यहाँ +6। ठीक है, तो हमें इधर का तो पता नहीं है, तो हमें इसमें ये जोड़ के ये आएगा, इसमें ये जोड़ के ये आएगा। तो यानी इसमें 6 जोड़ा, तो इस वाले में 6 जोड़ा तो 22 आया। तो 6 घटा दो, 2 घटाएंगे फिर 20 आएगा, 2 घटाएंगे बाद 4 घटाएंगे 16 आएगा। अब 16 में 6 घटा दो, यहाँ 10 आएगा। ठीक है, ये 16 है, आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में ये जोड़ेंगे तो ये आएगा, यहाँ प्लस कर दो। इस वाले में ये जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो यानी हम 31 में 16 घटाएंगे। 31 में 10 घटाओ 21, 21 में 1 घटा दो कितना है 20, 20 में 5 घटा दो यहाँ पे आएगा 15। अब 15 में 10 घटाएंगे यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अब देखो, इस वाले में ये जोड़ा तो ये आया, इस वाले में ये जोड़ा तो ये आया, तो इस वाले में ये जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर इस वाले में ये जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, 1 में 5 जोड़ा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 हमारा आंसर में सही है बिल्कुल, यहाँ पे आएगा 6, क्वेश्चन मार्क बराबर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा सवाल लेंदी था। ठीक है, और अब आप लोग सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे नंबर बढ़ रहा था, गुणा क्यों नहीं की। एक्चुअली मैंने गुणा इसलिए नहीं की, वीडियो लंबी हो जाती है, आपको समझा था, क्योंकि ये वाला समझाने में वीडियो इतनी लंबी हो गई है। ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा की हो गई है। और मैं इसमें समझाता अगर गुणा करके तो फिर और लंबी हो जाती वीडियो। ये मैं प्रैक्टिस में कर चुका हूँ, मुझे मालूम था इसमें डिफरेंस से ही होगा, इसलिए मैंने आपको वो वाला नहीं करा। ठीक है, और फिर भी जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे बढ़ रहा हो तो पहले गुणा को सोचें, स्क्वायर सोचें, क्यूब सोचें, ना निकले तो फिर डिफरेंस निकालो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसे करते हैं। इसमें भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे नंबर पास पास में। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 74, 6, 80, 2, 8। ठीक है, 82, 8 और 9, 10, 11, ये निकालना है हमें, ये भी निकालना है। 124, 20 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 20 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। अरे 20 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इससे तो कुछ पता नहीं चला, इनका गैप निकाल लो, फिर इनका, फिर इनका, फिर इनका। 8 + 3, अब +3 है तो उम्मीद करते हैं सब में 3 ही होगा, करके देख लेते हैं। 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 93 और 14, 93 4, 97, 97 10, 107, 107, ये रहा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल था ये भी। ये और ये दोनों पैटर्न सेम थे, और इससे पहले भी मैं 3-4 क्वेश्चन करा चुका हूँ इस पैटर्न के। ठीक है, यहाँ पे बस एक बार मिला था +6, फिर हमने अंदाज़ा लगा लिया कि 6 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे था शायद, हाँ यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको, इधर से करते हैं, ये नंबर इजी लग रहे हैं। ठीक है,
1177 1 से 11, अगर ये 11 बार हुई है फिर ये 7 बार 11, अच्छा हाँ प्राइम नंबर चल सकता है। इसकी गुणा 11 बार, फिर 11 की गुणा 7 बार। अब देखो क्या याद आया, 7 के बाद प्राइम नंबर 11 आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 होता तो इसका मतलब ऑड नंबर सीरीज चल रही होती, तो 7 के बाद 11 आया, ठीक है। ये तो हम पीछे जा रहे हैं, 11 से 7 प्राइम नंबर, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 9, तो यहाँ पे 9 नहीं है, 7 के बाद आएगा सीधा 5, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं 5 से गुणा हुई होगी। 5 के बाद कौन सा आता है, 3, तो यहाँ 3 से गुणा हुई होगी। 3 के बाद कौन सा आता है, 2, तो यहाँ 200 हुई होगी, ठीक है। तो ये कंफर्म करने की जगह सीधा आंसर निकालते हैं, यहाँ चेक कर लेंगे। अरे यार फिर से भूल गया मैं आंसर लिखना, चलो कोई बात नहीं, हम अपना आंसर चेक करते हैं, ठीक है। 1 मिनट को मैं लिख देता हूँ, ये लो लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, चलिए कोई बात नहीं। 77 की 5 से करते हैं, और 5 से करने का सीधा आंसर चेक कर लेंगे। अगर ये आंसर आ गया तो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा पेपर में करना है। वैसे तो आपको वेरीफाई करके देखना है घर में जब आप कर रहे हो, वैसे पेपर में आपको वेरीफाई नहीं करना है, आंसर निकालो चलते बनो, ठीक है। टाइम बचाना है हमें। तो 7 पंजे 35, 350, 7 पंजे 35, फिर से आगे 350 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो 385 इसमें है, ठीक है। इसका मतलब आंसर आ गया हमारा 385, ठीक है। अब इसकी गुणा 2 बार करके देखो, इतना ही आएगा, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे गुणा हो रही है, एकदम तेज़ी से नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब हमें पहचानना है कि कितने से गुणा हो रही है या फिर कैसे हो रही है। तो ये दोनों देख के मुझे पता चल गया कि इसमें 10 से गुणा हुई है, क्योंकि 32 64 जीरो लगाया, इसका मतलब 10 से गुणा हुई है, ठीक है। अब पीछे हमें पता करना है कितने से चलती हुई आ रही है, तो 8 दूनी 16, ये देखो इसका 2 गुना है, 8 दूनी 16 और 0.5 जोड़ के होता है 1, यानी 16 1 17, ठीक है। और ये देखो 17 चौक 68, 17 चौक 68 हो गया, पहाड़े याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब 2 4 6 8 10 फाइंड हो गया पैटर्न, 6 से हुई होगी, यहाँ 8 से, यहाँ 10 से, ठीक है। तो 68 की 6 बार कर लो, 6 6 36, 360, 6 48, 8 4 10 का 0 हासिल है 408, 408 है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रखा है 308। अब जल्दीबाजी में एग्जाम में टाइम प्रेशर पे आगे बंदा कोई ना कोई गलती जरूर करेगा 308 पे, बस गलती हो जाएगी, जानबूझ के ऑप्शन दिए होते हैं मिलते जुलते, ताकि हम गलती कर सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन, चलिए इसे करते हैं। 3 9 31 क्वेश्चन मार्क 651 3913 बढ़ता हुआ जा रहा है, गुणा होगी 3 3 9 9 3 27 9 चौक 36, लेकिन यहाँ तो कुछ घटाया बड़ा जोड़ा नहीं, तो यहाँ भी घटाना जोड़ना नहीं पड़ेगा, कर नहीं सकते। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 ये कर सकते हैं। एक पैटर्न हमें पता चला, 3 गुणे दूनी 6 प्लस 3 बराबर 9, ये आ गया। फिर 9 दूनी 18, 18 19 20 21 नहीं 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27 28 29 30 31 सही है। 9 3 27 प्लस 27 3 30 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 31 आ गया, ठीक है। 9 चौक 6, यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे, देखो एक पैटर्न ये चल रहा है, ठीक है, ये चलने दो, एक पैटर्न और भी कर सकते हैं हम। 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर 9 आ गया, और इसको हम 9 चौक 36 भी तो कर सकते हैं, 2 4 भी तो चल सकता है, 2 3 ही क्यों, 2 4 क्यों नहीं चल सकता। और यहाँ पे माइनस कर दो, 9 चौक 36 माइनस 5 31 आ गया। 2 पैटर्न चल रहे हैं भाई, ये भी सेम, मतलब इससे भी सेम आंसर आ रहा है, इससे भी सेम आंसर आ रहा है, आगे का डिफरेंस हो सकता है। अब जिससे सही होगा वो सही हो जाएगा पैटर्न। इस बारे में क्या चल रहा है, प्लस ऑड नंबर चल रहा है, प्लस माइनस प्लस नीचे माइनस आएगा, और 2 4 6 फिर 8, यहाँ पे ये पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे 3 5 7 और 9, ठीक है, ये पैटर्न चलेगा। और यहाँ क्या चल रहा है, 3 4 5 6, यहाँ ये पैटर्न चल रहा है, और इसमें 2 3 4 5 ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो अब 31 को यहाँ रख के देखते हैं,
और आंसर मिलाते हैं, जिससे आंसर मिलेगा वो पैटर्न सही होगा। ठीक है भाई, 2 पैटर्न फाइंड हो रहे हैं ना, दोनों दिमाग में आ गए एकदम से, तो दोनों हमने लिख लिए। अब देखते हैं किससे सही होता है। ये मैं सोचना बता रहा हूँ, ये कैसे हम सोचेंगे। एग्जाम में तो फटाफट एक पैटर्न करेंगे, नहीं हुआ तो दूसरा पैटर्न करेंगे, इतना टाइम सोचेंगे थोड़ी हम लोग। तो 31 से 4 से करो, 3 चौक 12, 120, 4 एकम 4, 124, 124 5, 129, इससे 129 आया। अब 6 3 18, 180, 6 एकम 6, 186, 186 में 4 जोड़ो 190, और फिर 3 193। अब कितना है, 129, 193, 129 आंसर आया हमारा। यानी ये वाला पैटर्न गलत है, ये वाला पैटर्न सही है बिल्कुल। 129 हमारा आंसर है, क्वेश्चन मार्क बराबर 129। ठीक है, अब आंसर में 193 दे देता और 129 भी होता, तब क्या करते, तब हमें इसके आगे वेरीफाई करते ना, फिर यहाँ पे 129 को यहाँ रखते, फिर ये करते, फिर 129 को यहाँ पे रख के ये करते। अब अगला अगर 651 जिससे आता वो पैटर्न सही होता। ठीक है, चलिए फिर आज के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए और अच्छे थे, ज़्यादा टफ भी नहीं थे, ज़्यादा इजी भी नहीं थे। ठीक है, अच्छे थे सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना रखी है बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वो जाकर देख लेना, मैं आई बटन पे दे दूँगा, देख लेना। ठीक है, और आप लोग ना वीडियो ना 1.5 पे करके देखा करो, क्योंकि मैं तो समझाता हूँ तो मैं धीरे धीरे बताता हूँ, आपका टाइम बर्बाद ना हो, इस चक्कर में 1.5 पे करके देख लिया करो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।